के लिए, सांसारिक बात को भुलाने के लिए, पारिवारिक बात को भुलाने के लिए, सामाजिक बात भुलाने के लिए, राजनीति की बात को भुलाने के लिए, हर एक बात को भुलाने के लिए सत्संग वाली बात ही आपके दिमाग में बैठा हुआ रहे, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। और सत्संग वाली बात को, संसार के जितनी भी बात है, सब बात को, मोह ममता वाली बात को जब हम दिमाग से निकाल देते हैं और केवल सत्संग वाली बात जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है, तब ध्यान करने की इच्छा होती है। सत्संग करते करते ध्यान की इच्छा होती है और ध्यान करते करते सत्संग की इच्छा होती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। भगवान शिव को देख लीजिए, भगवान शिव जब बैठते थे ध्यान पर तो 88,000 वर्ष तक बैठे रहते थे, और जब उठते थे ध्यान से तो सत्संग खोजने लग जाते थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सत्संग खोजने लग जाते थे। कहिएगा कैसे सत्संग खोजते थे? तो सत्संग खोजते नहीं थे, जब सती से विरह हुआ, सती से विरह हो जाता है तो वह सत्संग खोजने लगे, और सत्संग खोजते खोजते कहाँ पहुंच गए? नील शैल पर्वत पर, जहां पर काभूसुंडी रहते थे। काभूसुंडी जहां रहते थे, गेटमैन था, एक पक्षी गेटमैन था। शिव जी जाने लगे, बोले कि रुक जाइए। बोले क्यों? बोले कि यहाँ पर पक्षी इस रास्ते से, गेट से पास करते हैं, ये पक्षियों के लिए सत्संग होता है। काभूसुंडी, हाँ, कौवा के रूप में काभूसुंडी सत्संग करते हैं। तो जो पक्षी सत्संग करते पक्षी न सुनेंगे। आप देवता है तो अपने लिए है, और आपको सत्संग सुनना है तो पक्षी का रूप बना करके गेट के अंदर जाना पड़ेगा। हमें तो नहीं जाने देंगे। महादेव जी है तो है, अपने लिए है। तो महादेव जी सत्संग का लोभ इतना था, हाँ, महादेव जी को सत्संग का लोभ इतना था कि महादेव जी अपने, हाँ, शरीर को त्याग दिए और हंस का रूप बना लिए। बोले कि अब जाने दोगे ना हमको सत्संग सुनने के लिए? कहते हाँ, अब जा सकते हैं। कितना लालच था। मतलब देव शरीर को छोड़ करके सत्संग का लोभ इतना था कि महादेव जी कहते हैं कि चलो हम पक्षी बन जाते हैं, अब जाने दोगे ना? बोले कि हाँ हाँ, आप आराम से जा सकते हैं। देख लीजिए, महादेव जी सत्संग के लोभी, जो ध्यान के लोभी होते हैं वो सत्संग के लोभी होते हैं। हाँ, बहुत आदमी गांव भर के भी, अगल बगल के भी लोग कहते हैं फल्ला जे छे ओकरा सत्संगे देखे छियै, दिन रात सत्संगे ध्यान सुने छे, और तो ओकरा सुझबे नहीं करे छे। और कोई लेडीज है या कोई जेंट्स है तो स्वतंत्र है, वो सत्संग में जाएंगे, ध्यान करेंगे तो कोई उसको मना नहीं करेगा। और लेडीज अगर कोई सत्संग ध्यान करते हैं, करती है, तो सबके नजर में आ जाता है कि फलना सत्संग जे छे, ध्यान करे छे, कथी ले जाए छे, एते किया जाए छे, एते सत्संग में किया जाए छे ओते। अब इतना लोग छिटाकसी करते हैं, मतलब सही काम में ही छिटाकसी होता है, खराब काम में कोई छिटाकसी नहीं। कोई औरत अगर गलत की ओर कदम उठाती है तो कोई उसके मुंह पर बोलने वाला नहीं होता है, लेकिन कोई औरत अगर सत्संग में बराबर जाती है तो समाज के लोग उसको बेंड करने लग जाते हैं, मुंह पर बोले कि जैसा कीजिए। अच्छे काम में ही सदा से बाधा रहा है। समाज के लोग को परमात्मा की भक्ति नहीं सुहाता। परमात्मा की भक्ति का नाटक कर सकता है समाज के लोग, लेकिन भक्ति सही में नहीं सुहाता है। जो भी भक्त हुए हैं संसार में, सबको ये समाज बाधा दिए है। मीराबाई हुई, ये समाज बाधा दिए। मीराबाई को भी इतना रोक पर रोक लगी, लेकिन मीराबाई नहीं मानी। वह जाते रही, सत्संग ध्यान करती रही। वही मीराबाई आज इतने महान हो गई
कि बड़े बड़े महापुरुष भी उनका नाम लेते हैं। जो तू भक्ति कर्म को चाहतो है, निंदा से मत डरियो जी। जो कोई भक्त होते हैं, निंदा तो काफी होती है उनकी, लेकिन वे निंदा से कभी डरते नहीं। खास करके महिलाओं की तो बस डेग पर डेग रुकावट हो जाता है। एक बीच में आश्रम पर कुछ महिलाएं भिनसर को आ रही थी सत्संग आश्रम पर, और वह उनको सत्संग ध्यान करने में आनंद आता था। घर पर बहुत जंजाल होता है, घर पर बहुत तरह की बातें होती है। जहां आप रहते हैं वहां रहते रहते वहां का वातावरण, पारिवारिक वातावरण, घर अगल बगल की वातावरण, धीरे धीरे खोपड़ी में सब बात बैठ जाता है। ध्यान पर बैठते हैं तो वही सब बात दिमाग में रहता है। अब कभी कभी कोई सुनसान जगह में, कोई आश्रम में, कोई पवित्र जगह में जब हम आप जाते हैं तो तत्काल दिमाग से वह बात निकल जाता है, दिमाग में वह बात तत्काल निकल जाता है। और कहीं एक जगह जाकर के जब हम ध्यान करते हैं तो उससे और आनंद मिलता है, विशेष आनंद मिलता है, क्योंकि खोपड़ी में जो अगल बगल का वातावरण है वो खोपड़ी से तत्काल उनके दिमाग से डिलीट हो जाता है, निकल जाता है। तो कहीं एकांत में जाकर के आप बैठते हैं तो ध्यान करने में बड़ा मन लगता है। तब आपके घर के अगल बगल के लोग अब रुकावट डालने लग जाएंगे कि बाचिए भिनसर के जैसे सत्संग में एक बड़का सत्संगी होते छे, सत्संग ध्यान घर पर नहीं है, कोई तो करना चाहता नहीं है। लेकिन बाधा डालने वाले पूरा संसार है। संसारिक लोगों को सत्संग ध्यान से नहीं मतलब है, लेकिन बाधा डालने वाले एक पर एक होते हैं। दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत घनेरे हैं, लेकिन अपने ऊपर कभी भी हम आप उपदेश नहीं करते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देने वाले संसार में कमी नहीं है। पूरा संसार ही दूसरे को उपदेश देने में लगा है, लेकिन उसका कदम किस ओर जा रहा है उसको भी पता नहीं है। हम किनको अच्छे काम से रोक रहे हैं वो बेचारे को भी पता नहीं है। वो अपना जीवन जैसे तैसे बिता रहा है, नारकीय जीवन बिता रहा है, लेकिन दूसरे को अच्छा काम में बाधा जरूर डालेंगे। लेकिन कोई होता है, 1-8% व्यक्ति होता है जो दूसरे को मदद करते हैं कि तुम अच्छा काम करते हो इसलिए यह काम करो। लेकिन सैकड़ा में 1-8% होता है, 1-8% आदमी व्यक्ति होता है कि आपको कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम करते हो, इसी तरह से और करो। जैसे कोई समाज में कोई व्यक्ति अगर पैसे कमाने लग जाता है तो उनसे देखिए सब आदमी जलने लग जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। समाज में, गांव में कोई व्यक्ति को 2 पैसा होने लग जाता है, प्रगति होने लग जाती है, देख लीजिए अक्सर 99% लोग उनसे जलने लग जाते हैं। फलना हे या देख ला बेमानी शैतानी क्या कहे, या देख ला 2 मंजिला बना लिखे, देखे आ रही है तोरी के देखा है बेमानी, देख ला बेमानी के धन केना बढ़े छे। समाज में कोई भी व्यक्ति तरक्की करता है तो लोग उससे 99% जलने लग जाते हैं। 1-8% व्यक्ति होता है उसको खुशी होती है कि भाई तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, अच्छा है, प्रगति करो और आगे बढ़ो। लेकिन 99% में एक ही व्यक्ति कहने वाला होता है। इसी तरह से कोई ध्यान सत्संग में अध्यात्म संपत्ति जिसके पास आने लग जाता है और उसमें समय देने लग जाते हैं तो 99% आदमी उसको रोकने लग जाता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या होगा वहां जाने से, कुछ लाभ नहीं होता है, इसलिए घर में बैठ करके चुपचाप सत्संग ध्यान करो। अब कोई विद्यार्थी के मन में पढ़ने की इच्छा हो रही है और वह बराबर टीचर के पास जाती है, बराबर शिक्षक के पास जाते हैं
पढ़ने के लिए, तो हम उसको कभी रोकते नहीं हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भौतिक विद्या पाने के लिए अगर कोई विद्यार्थी जाता है तो हम माँ बाप कोई भी उसको रोकते नहीं है, समाज के लोग रोकते नहीं है, नहीं बढ़िया काम है पढ़ो। लेकिन अध्यात्म काम के लिए इससे तो पैसा होता नहीं है। ध्यान सत्संग करने से हम अपना मोक्ष पा लेते हैं, मुक्ति पा लेते हैं, लेकिन बाहरी पैसा तो दिखता नहीं है। इसलिए लोग सत्संग ध्यान करने के लिए मना करते हैं। अगर इसमें भी पैसा होने लगे, सरकार जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, सरकार उनको भी अगर तनख्वाह देने लगे, तब तो ये नौकरी के लिए वो भी पढ़ाई लोग छोड़ देगा, ये नौकरी के लिए सब जी जान लगा देगा। तब तो कोई आदमी मना नहीं करेंगे कि क्यों सत्संग में जाते हो, क्यों ध्यान करते हो, क्योंकि सरकार तनख्वाह दे रही है। लेकिन ये काम में पैसे नहीं मिलता। एक काम यही है संसार में जिसमें पैसे तो नहीं मिलता है, लेकिन पैसे से शांति खरीदा भी नहीं जा सकता है। शांति है तो अपने अंदर की चीज है, शांति है अपने अंदर में है, और अपने अंदर जाने के लिए बाहरी कोई भी चीज का सहारा नहीं लिया जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं यह काम करो। हम सत्संग ध्यान जो भी व्यक्ति करते हैं उनके अंदर में शांति मिलती, बाहर में नहीं मिलती है। इसलिए संत महात्मा जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलिए। कष्ट तो बहुत होता है, कठिनाई तो बहुत होती है। कोई भी काम बिना कठिनाई के कोई भी काम नहीं होता है। चाहे सांसारिक धन हो, चाहे भौतिक धन हो या आध्यात्मिक धन हो, लेकिन धन कमाने में बड़ा ही मेहनत करना पड़ता है। जैसे बाहरी धन कमाने के लिए, सांसारिक धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एड़ी चोटी करते हैं। इसी तरह से परमात्मा भक्ति करने के लिए भी जो दिन रात मेहनत करते हैं, उसी के पास में एक दिन सत्संग ध्यान का पूंजी होता है। और वही एक दिन साधना में आगे बढ़ते हैं, ध्यान में आगे बढ़ते हैं, सब नहीं बढ़ पाते। भौतिक विद्या में तो घूस देकर के भी पास कर जाते हैं। विद्यार्थी फेल होने वाला होता है और कुछ घूस दे देते हैं तो उसमें भी पास हो जाता है। जब आपको नौकरी मिलने लग जाती है तो उसमें भी घूस की आवश्यकता पड़ती है। जब तक घूस नहीं दीजिएगा, सब चीज में पास कर गए हैं, लेकिन अंत में अगर घूस नहीं दीजिएगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलती है, बिना घूस के नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन परमात्मा भक्ति में कोई घूस घास का कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर घूस का कोई भी यहाँ पर स्थान नहीं है। यहाँ पर तो चाहिए आपका हृदय। आपके हृदय से अगर सत्संग ज्ञान के प्रति आस्था और विश्वास है तो आप निश्चित रूप से सत्संग ध्यान में आगे बढ़िएगा। ये बाहर में दिखलाने का चीज नहीं है। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम, कहे महोला फलक से, पड़ा धनी से काम। बाहर में दिखावा नहीं हो सकता है कि हम कितना ध्यान करते हैं, कितना सत्संग करते हैं। देखने का चीज नहीं है। सत्संग ध्यान अनुभव करने का चीज है। अब कोई कहता है कि परमात्मा को देखेंगे, परमात्मा देखने का चीज नहीं है, अनुभव करने का चीज है। इसलिए भीतर में अनुभव होता है, बाहर में इसका क्या अनुभव होगा, बाहर में क्या दिखलाइएगा। बाहर में परमात्मा को आज तक कोई नहीं दिखा पाया है, या जिसको हम देखते हैं वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा का रूप है। राम को हम बाहर में देखते हैं, कृष्ण को हम बाहर में देखते हैं, शिव जी को बाहर में देखते हैं, देवी देवता को बाहर में देखते हैं, लेकिन ये बाहर में जो देखते हैं ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा का रूप है। रूप का ज्ञान इस आंख से होता है, लेकिन स्वरूप का ज्ञान इस आंख से नहीं होता है। परमात्मा स्वरूपता कैसे है ये आप इस आंख से कभी नहीं देख पाएंगे। कभी भ्रम में नहीं रहिएगा, इसी आंख से हम भगवान को देखेंगे। जो भी इस आंख से भगवान को देखे उसका शंका दूर नहीं हुआ। राम जी जिस समय थे, त्रेता युग में जिस समय में राम जी थे,
राम जी को बहुत प्रजाओं ने देखा, जंगल में जा रहे थे, जंगल में घूम रहे थे, वहां पर भी बहुतों ने देखा, लेकिन सती देख करके भी नहीं पहचान पाई। इसका मतलब है इस आंख से परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। जब सती शिव जी कहे भी कि यही राम है, यही ब्रह्म है, तो सती जी का कहां शंका दूर हुआ? संकित और वह शंका से भ्रमित हो गई। शिव जी के बोलने पर भी शंका समाधान नहीं हुआ, लेकिन शिव जी क्यों पहचान लिए? शिव जी को स्वरूप से ज्ञान था, शिव जी को परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान था, इसलिए शिव जी जिधर देखते थे उधर परमात्मा ही परमात्मा नजर आता था। कहने का आशय, भगवान कृष्ण को भी बहुतों ने देखा, लेकिन क्या भगवान कृष्ण को सब पहचान लिए? शिशुपाल उनका ही अपने रिश्तेदार था, भगवान कृष्ण का हुआ का बेटा था शिशुपाल, लेकिन भाई होते हुए भी शिशुपाल कृष्ण को गाली पर गाली दिए, तो वह पहचान लिए। बाहर में आज तक कोई नहीं पहचाना है। ब्रह्म में कभी मत पढ़िए, जब भी होगा दर्शन अपने भीतर में, और दर्शन क्या अनुभव होगा, परमात्मा का अनुभव होता है, दिखाई नहीं पड़ता है परमात्मा। जो दिखाई पड़ता है वह परमात्मा की माया है। राम भगवान कहते हैं लक्ष्मण से, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब जहां तक इंद्रियां जाती है, मन बुद्धि आदि इंद्रियां जहां तक जाती है, कहते सब माया ही माया है, परमात्मा माया नहीं है। परमात्मा माया से रहित है। अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए, गली जोग न होई। कहते हैं वह परमात्मा, अंजन मतलब माया, निरंजन मतलब परमात्मा। अंजन माहे निरंजन रहिए, माया में परमात्मा रहते हैं, लेकिन माया को देखने से परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता है। अगर परमात्मा को देखना है तो माया के अंदर में रह करके परमात्मा का अनुभव किया जाता है, और वह ध्यान के द्वारा। जब तक ध्यान नहीं कीजिएगा, जब तक साधना नहीं कीजिएगा, परमात्मा का कभी अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से कि हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं कि सत एक ईश्वर का भजन ही है, ईश्वर की भक्ति ही है, ध्यान साधना ही है, बाद बाकी संसार असत है। ये संसार सपना है, एक दिन छूट जाएगा। सपना जैसे रात भर देखते हैं, रात में देखते हैं, उसके बाद सपना टूट जाता है, ऐसे ही ये संसार भी सपना है। इस सपना से ऊपर उठिए, और यही उठने के लिए सत्संग और ध्यान है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। कहते सत्संग बराबर करो, सत्संग इसीलिए करो कि ध्यान करना है, सत्संग इसलिए करो कि ध्यान करना है, तो सत्संग बराबर करो, ध्यान बराबर करो। यही दो काम करते करते एक दिन ध्यान के गहराई में जाओगे, तब परमात्मा तुमसे छिपा हुआ नहीं रहेगा। वह परमात्मा ऐसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे मेहंदी को रगड़ करके हाथ में लेप करते हैं और धूप लगाते हैं तो वह मेहंदी एकदम लाले लाल हो जाता है। ऐसे ही जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। जैसे दूध को मथने से, बिना मथने से घी नहीं होता, दूध को नहीं मथेंगे तो घी कभी नहीं होगा। इसी तरह से जब तक ध्यान रूपी मथाने पर, जब तक हम अपने आप को नहीं मथेंगे तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। संत महापुरुष कहते हैं इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। तो सामूहिक ध्यान फिर 10 बजे से 11 बजे होगा, आप लोग उसमें भाग लेंगे, और फिर 2 बजे से 3 बजे फिर सामूहिक ध्यान होगा, उसमें भी हम आप भाग लेंगे।
और फिर 3 बजे से 5 बजे अपराह्न कालीन सत्संग करके अंतिम होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।